सो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स इन वन वन वेरिएबल हम देख रहे हैं फिलहाल। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल मतलब कि यहाँ पे एक एक वेरिएबल होगा, एक फिक्स ही होगा, मतलब एक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक होता है जो टाइप 1 होता है, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। तो टाइप 1 हमारे पास है मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। मोनो मीन्स 1, ठीक है। और मियल जिसे कहते हैं एज अ याद करने के लिए ये टर्म कहते हैं इसको। अच्छा, मोनोमियल वो होता है जिसमें वन टर्म हो, ठीक है। मिसाल तो ये एक्स प्लस वाई ये हमारा वन टर्म नहीं है। मिसाल यहाँ पे एक्स होना चाहिए 1/3 एक्स होना चाहिए, 1/2 एक्स होना चाहिए, ये हमारे क्या वन वेरिएबल होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है बायनोमियल। बायनोमियल, तो यहाँ पे बाय का मतलब होता है टू, और सेम ही मियल मीन्स टर्म्स, ठीक है। अच्छा, बायनोमियल वो होता है जिसमें टू टर्म्स हो, ठीक है। मिसाल क्या हो, एक्स प्लस क्या हो, कौन सी टर्म हो जी? वाई। वाई नहीं लिख सकते, नहीं वन वेरिएबल चल रहे हैं तो यहाँ पे x+4, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, टू 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 टर्म जिसमें वो बायनोमियल है, ये क्या है हमारा बायनोमियल है, ठीक है। अच्छा, पोलिनोमियल तो वो सारों का बाप होता है, ठीक है। पोलिनोमियल जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि ये पोलिनोमियल, ठीक है। पोली मीन्स मैनी, ठीक है। मियल मीन्स टर्म, तो जिसमें मोर देन टू, मिसाल तो हमारे पास ट्राइनोमियल भी होता है। हमारे पास ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें थ्री टर्म्स हो, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, ठीक है। मिसाल तो वो क्या होगा, एक्स प्लस थ्री 3x, यहाँ पे x² 3x+2, तो ये हमारा क्या बन गया, ये ट्राइनोमियल बन गया, ठीक है। पोलिनोमियल हमारा क्या होता है, पोलिनोमियल के मिसाल तो कोई एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, x² + 3x + 3x³ +4 + 6x², ठीक है। 6x⁴ लिख, तो ये हमारे क्या है, इसमें मोर देन कितने टर्म, ये एक टर्म है, ये 2 3 4 5, तो मोर देन 3 टर्म्स, मतलब जिसको जिसमें हो वो उसको हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर बायनोमियल में हम ये लिख सकते हैं 2x + x²। हाँ, 2x² 2x + x², जी जी, हमारा क्या इसको बन गया जी? बायनोमियल बोल सकते हैं ना? जी जी, ये हमारा बायनोमियल, इसमें दो टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है ना, यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो ये हमारा क्या बन गया, बायनोमियल। थैंक यू सर। जी, किसी को और सवाल है इसके हवाले से? सर हम x+4 को पोलिनोमियल बोल सकते हैं ना सर? हाँ, ये तो वैसे पोलिनोमियल होता है, मगर यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि ये पोलिनोमियल कौन सा टाइप है, तो वो ये बन जाएगा बायनोमियल। हमने टाइप ना पूछे सर, पूछे पोलिनोमियल है या नहीं। हाँ, पोलिनोमियल है तो ये पोलिनोमियल ही होगा, थैंक यू सर। ठीक है। जी जी सर। अच्छा, इसमें आप बताएं, जो मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² + 4x + 3y -3y² + z²। यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि टर्म्स कौन कौन सी हैं, आइडेंटिफाई टर्म्स।
जिसको आ रहा है वो रेज हैंड करे। ट्रम्प से जी मुराद सर? डरगी, जी डरगी आप बताएं, आर यू है? जी बताते हैं एक मिनट। सर क्या बताना है? इसमें टर्म्स कितनी है, आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें टर्म्स कितनी है और कौन कौन सी हैं। 5 ट्रम्प्स है सर। जी डरगी कौन कौन सी है एक बताएं स्टार्टिंग से। सर एक्स स्क्वायर एक्स है और वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर। नहीं नहीं ये नहीं, ये सारा टर्म है 3x², ठीक है। ये 4x ये भी सारा टर्म है, और 3y भी हमारा टर्म है, -3y² भी हमारा टर्म है, और z² भी हमारा टर्म है। तो इसमें टर्म्स कितने हैं? 1 2 5। 3 4 5। तो 3x² है, एक 4x है, और एक 3y है, और एक और माइनस 3y² है, और ये z²। तो इसमें टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको ये भी होना चाहिए कि टर्म्स कितने हैं। सर प्लस का 3y और माइनस का 3y कैंसिल भी तो हो सकता है। प्लस का 3y, ये 3y² है। अच्छा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको बताना है कि वो वहां से मतलब कि पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं यहाँ से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो लिख रहे हैं x² प्लस 1/x रेडिकल x⁴ प्लस x² x⁴ और 1/2 प्लस रेडिकल 6x, और हमारे पास हो 2x² प्लस 3x माइनस 5 रेडिकल x, और हमारे पास हो x प्लस x² -1/x। बताऊं सर? तो सर कोई नहीं है पॉलिनोमियल। अच्छा एक मिनट, मैं बताऊं सर? मैं बताऊं सर? एक मिनट। जी जिसको आ रहा है वो रेज हैंड करे फिलहाल। सर टाइप्स फाइंड करने हैं ना? नहीं नहीं, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें आपको पॉलिनोमियल बताने हैं कि कौन कौन से हैं। जी जाविरी आप बताएं पहले, आप बताएं 4, नंबर 4। जी जाविरिया इसके हवाले से आप बताएं। सर 2x मैं स्क्वायर। बताऊं? जी जी। सर 4 नंबर जो है वो पॉलिनोमियल तो नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है? नहीं सर, रेडिकल जो आ जाएगा इसमें तो वो पॉलिनोमियल कैसे होगा? सही है, नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? ये x², ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये भी x मतलब इसका पावर भी 1 है, इसका x² है। यहाँ पे जो लास्ट वाला टर्म है इसमें मसला हो रहा है, तो इसका पावर क्या बने? x⁴ 1/2। तो इसका पावर हमारे पास क्या है? ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम इसे भी पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जी सुमित आप नंबर लास्ट बताएं, नंबर लास्ट नहीं, नंबर 2 बताएं सुमित। सर ये सेकंड वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि x⁴ है ना, तो इसकी रेडिकल निकालेंगे तो फिर हो जाएगा। जी तो ये बन जाएगा x² प्लस x³। तो ये हमारा ये पॉलिनोमियल हमारा बन जाएगा। पॉलिनोमियल है। जी फ़हीम आप बताएं नंबर 3। ये पॉलिनोमियल है सर, अच्छा ये क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि सर एक्स एक तो डिवाइड में नहीं है, इसका पावर सही, पॉजिटिव है सर। बस ये देखना है कि ये इसका पावर क्या है, ये मतलब इसका पावर क्या बन रहा है, आपको यही देखना है कि ये डिवाइड में नहीं जाना फिलहाल।
तो इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक्स का जो पावर होना चाहिए वो बिलोंग, इसका जो पावर हो मिसाल तो एन बिलोंग कर रहा हो नेचुरल नंबर से, बस यही बात है। लास्ट ये याद करनी है। जी डर गया। आप बताएं नंबर 5। सर नहीं है, अच्छा, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि डिवाइड में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। जी, तो ये टर्म हम कैसे लिखेंगे? इसको रीअरेंज करें मिसाल तो ये बन जाएगा एक्स पावर -1। तो ये कभी भी ये -1 हमारे क्या है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस वजह से हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, नंबर 1 बच गया जी। असदुल्ला, असदुल्ला। सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? सर इसका पावर जो है ना वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो -1 है एक्स का पावर। जी हाँ, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस x-1, तो ये हमारा भी नॉट पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का आइडिया क्लियर हो गया सारों का? जी सर हो गया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं पॉलिनोमियल का जो मतलब कि डिग्री होती है उसके हवाले से। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर देख ले हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? मिसाल पर हमारे पास एक टर्म हो 3x² प्लस 2x प्लस y पावर 4। तो आपसे कोई पूछे कि इसकी ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, इसकी ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री क्या है, बैकवर्ड जिसको आप 4 y पावर 4 सर। जी, तो बड़े से इसकी ये बड़ा 4 जी, जो हाईएस्ट हमारे पास होती है वो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो हमारी डिग्री कहलाती है। तो ये इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 4। सही है? और वो सर बैकवर्ड बोलते हैं नहीं? हाँ, वो आप आगे जाएंगे तो वो भी करते हैं हम। इट्स ओके सर। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास पॉलिनोमियल तो होते हैं। पॉलिनोमियल के बाद हमारे पास अगर कोई आपसे पूछे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, या आपसे कोई पूछ रहे लीनियर पॉलिनोमियल लिख लें या एक्सप्रेशन लिख लें, सही है? सर जिसकी डिग्री 1 हो। हाँ, मिसाल जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री 1 हो, वो हमारा लीनियर कहलाता है। मिसाल तो x+3, तो x की डिग्री हमारे पास क्या है, 1 है, इसकी डिग्री हमेशा 1 होगी, तो ये हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर का मतलब ये है कि इसका जो ग्राफ बनेगा तो ये डायरेक्टली क्या होगा, ये सीधा होगा, ठीक है, ये लीनियर मूव कर रहा है, सही है जी। स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, ठीक है, देयर इज नो कर्व, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है नॉन लीनियर कह लें आप, नॉन लीनियर या क्वाड्रेटिक कह लें, ठीक है। क्वाड्रेटिक, पहले क्वाड्रेटिक आ जाते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन क्या होती है? डिग्री 2 हो जिसकी डिग्री जी, 2 हो। अच्छा, जो हमारे पास जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मिसाल तो ये क्या है, x² प्लस y², तो ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, उसके बाद आप आगे जाएंगे, क्यूबिक देखेंगे। क्यूबिक में जिसमें तीन डिग्री हो, डिग्री 3 हो, उसमें मिसाल तो x³ प्लस y+6, तो जो हाईएस्ट पावर हो वो 3 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो इसमें अब देखेंगे कि मिसाल तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² प्लस 4, ठीक है, लेट x = 2,
ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा? तो इसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x वैल्यू क्या है 2 है, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4, तो ये बन जाएगा हमारा क्या 3, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 प्लस 4, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 12 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 16। 16। ठीक है, ये मिसाल इसको आप एज अ फंक्शन कंसीडर कर लें या पोलिनोमियल कर लें पी ऑफ एक्स। ठीक है, सर जी क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनेगा सर? जी जी पैराबोला होता है ये क्वाड्रेटिक का, ये फार्मूला मतलब ये देखें जिससे आप ये देखा होगा, ये प्याला जैसे सिंधी में कहते हैं, तो प्याले का जो ये आप मतलब ऊंधो कर रखा था ना पोता के नगर तो ये छा है हाइपरबोला है, मतलब कि पैराबोला है। सही है, जी सर, इट्स ओके। और क्यूबिक का? हाँ क्यूबिक का ये होगा, मिसाल क्यूबिक का टर्म ये होगा ये। ठीक है, मतलब कि ये ओरिजिन से क्रॉस होगा, ये मैंने गलत लिखा है मगर ये टर्म ओरिजिन से क्रॉस होगा। तो ये हम ग्राफ्स पढ़ेंगे, ग्राफ्स आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा ये सारा। ओके सर। अच्छा, इसमें आपको एडिशन तो आ जाती है कि एडिशन क्या होती है? जी एडिशन आती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ये सारा आ जाएगा। सही है, जी जी सर। अच्छा उसमें आते हैं अभी हमारे पास है रेशनल पोलिनोमियल। रेशनल पोलिनोमियल, अच्छा तो किसी को आइडिया है रेशनल पोलिनोमियल क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। हाँ, तो p अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय q अपॉन एक्स। ठीक है, वेयर q ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे जो p ऑफ x होना चाहिए, p ऑफ x मस्ट बी पोलिनोमियल। ठीक है, और ये q ऑफ x भी वो भी मस्ट बी पोलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, मिसाल तौर ये हमारे पास जैसे रेशनल का एग्जांपल ले लेते हैं, रेशनल पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमारा क्या बन जाएगा रेशनल पोलिनोमियल। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ये रेशनल पोलिनोमियल है या नहीं है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि आया कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है दोनों पोलिनोमियल है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमने पीछे देखा था कि ये हमारे पास इसकी डिग्री क्या है, पॉजिटिव है और नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा क्या बन जाएगा पोलिनोमियल। तो अगर दो पोलिनोमियल एज अ फ्रैक्शन लिखे जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं रेशनल पोलिनोमियल। सही है, मिसाल तो ये एग्जांपल है 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 और x प्लस 3, तो ये रेशनल पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3x प्लस 4 ये तो हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, ऑब्वियस है, मगर ये जो कंडीशन है लास्ट वाले जिसे हम q ऑफ x कह लें, तो ये 1 और x है, यहाँ पे इसका जो डिग्री है वो क्या बन जाएगी x पावर -1 प्लस 3, तो इसकी डिग्री क्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या है पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर पोलिनोमियल नहीं है तो हमारे जो रेशनल की डेफिनेशन क्या थी, p ऑफ x भी हमारा पोलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, और q ऑफ x भी हमारा पोलिनोमियल होना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है ये उसको क्या कर रही है, फेल हो रही है, तो ये हमारा ये पोलिनोमियल नहीं होगा, मतलब रेशनल पोलिनोमियल नहीं होगा। सर जी जी हमारा वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन वाई पावर 0 प्लस 4, इसको पोलिनोमियल रेशनल पोलिनोमियल कंसीडर करेंगे या नहीं? जी दोबारा बताएं आप, मैं लिखूं। जी बताएं। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 अपॉन अपॉन, वाई पावर 0 प्लस 4। हाँ ये तो है ना पोलिनोमियल, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये 4 बन जाएगा, तो ये ऑलवेज पोलिनोमियल है। इसको आप एज अ कंसीडर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 ओवर 2, तो ये तो ऑब्वियस पोलिनोमियल है। थैंक यू सर। ठीक, अच्छा आपने जीरो पोलिनोमियल सुना था कभी? जीरो पोलिनोमियल पहले नहीं सुना है, आज सुन रहे हैं सर। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं कि ये फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर मिसाल के हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं।
मिसाल तो हमारे पास है x+3, क्या ये फैक्टर है इसका x² + 6x का? मिसाल तो ये हमारा क्या है x - a, एक हमारा ये पोलिनोमियल है p ऑफ x। ठीक है, तो फैक्टर होने के लिए कंडीशन क्या होती है जी? हमने जो नंबर्स में देखी थी पहले, तो वो आपको रिमाइंड होनी चाहिए कि क्या होती है फैक्टर जी। एलसीएम शायद जी एलसीएम शायद निकालते हैं हम। नहीं, फैक्टर में तो आप ऐसे मिसाल तो हमारे पास है x+3 डिवाइड बाय 2 + 4। ये तो मतलब फैक्टर का मतलब ये कह रहा हूँ कि फैक्टर का हमने जो नंबर्स में देखा था उसका आइडिया क्या है फैक्टर्स में इन नंबर्स। सर उसमें ऐसे होता है जो डिविजिबल हो वो उसका फैक्टर होता है। हाँ, मतलब कि मिसाल जैसे कहते हैं कि 2 एज फैक्टर ऑफ 2, सॉरी ऑफ 4, तो इसका मतलब है कि जो इसका फैक्टर वो होता है, फैक्टर की डेफिनेशन ये है कि जब भी आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, मिसाल 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, तो 2 आ रहा है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जिसमें रिमाइंडर 0 हो उसे हम कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन क्या है, मतलब कि ये जो हमारी ये इसका फैक्टर है। तो इसमें भी अब ये कंडीशन है, सेटिस्फाई करते हैं कि ये इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? मिसाल तो हमारे पास इक्वेशन हो कोई डिफरेंट ले लेते हैं अभी, x+1 ले लें। x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x+1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये इसका फैक्टर है, मगर इसके लिए जो कंडीशन है, कोई आपसे पूछे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, उसके लिए आप क्या चेक करेंगे? तो सिंपल इसके लिए बात ये है कि आपने एक जनरल फॉर्म है इसकी, x - a इज अ फैक्टर ऑफ polynomial if and only if and only if p ऑफ a वो होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, पी ऑफ ए का मकसद ये है कि जब भी हम इसका वैल्यू पुट करें उस पोलिनोमियल में वो 0 हो जाए, तो वो हमारी क्या बन गई? उसका फैक्टर होता है। तो हम देखते हैं कि ये x+1 है, x+1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x+1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे रिक्वायर्ड है वो माइनस है, जो हमारी जो कंडीशन है जनरल फॉर्म ऑफ फैक्टर के लिए, तो माइनस यहाँ पे a है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे a, तो इसको किसे लिखेंगे? x - a, तो यहाँ पे a हमारा क्या बन जाएगा? -1। तो पोलिनोमियल हमारे पास क्या था? p ऑफ x हमारे पास है x+1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप पुट करेंगे a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? -1। इसमें पुट करेंगे क्या बन जाएगा? -1, x वाली जगह पे यहाँ पुट कर रहे हैं। ठीक है, -1 + 1 होल स्क्वायर, तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 0। तो फैक्टर उसे कहते हैं इन पोलिनोमियल केस जिसका क्या हो? रिमाइंडर 0 हो। इसका मकसद ये है कि यार 0 हो जाए। अगर हम, ये है एक मेथड है, आपको ये याद होना चाहिए फैक्टर के लिए। अदरवाइज जो हम डिवीजन मेथड करते हैं वो लॉन्ग है, आप करने बैठ जाएंगे, वो आपको पता चलेगा कि ये रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है या नहीं है। आप इससे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं सर कि ये इसका ये जी जी सर किसी और एग्जांपल से यही समझाएं। सर प्लीज रिपीट इट सर। हाँ, इसमें ये बात है, मिसाल जो फैक्टर होता है, मिसाल तर अगर कह रहे हैं कि ये x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x+1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि x - a फैक्टर पोलिनोमियल का तब बनता है जब भी हम x - a, मतलब यहाँ पे आप इसको किस लिखते हैं? x - 1। तो इसका ये a पुट करेंगे इसमें, पूरे पोलिनोमियल में, इसमें पुट करेंगे x+1 में। अगर ये 0 बन रहा है तो ये हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा? ये मतलब इसका फैक्टर बन जाएगा। मतलब कि इसका मकसद, ये 0 होने का मकसद ये है कि ये रिमाइंडर 0 हो रहा है। सही है? सर यहाँ पे x-1 हो कहाँ पे? स्टार्टिंग में। जी, यहाँ पे x - 1 हो, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? अगर यहाँ पे x - 1 हो इज फैक्टर ऑफ, अगर कोई आपसे पूछ रहा है ऑफ x+1 होल स्क्वायर, क्या ये फैक्टर है? तो हम चेक करेंगे
ये x माइनस ए, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या बन रहा है 1, माइनस ठीक है, माइनस 1 नहीं, a है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे a का वैल्यू 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो a आप पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसमें आप पुट करेंगे 1, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है इसका रिमाइंडर, तो ये हमारा क्या होगा, ये इट इज नॉट फैक्टर ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो बाय डिवीजन मेथड आपको लॉन्ग हो जाएगा समझने के लिए कि ये आया कि आप चेक करेंगे ये फैक्टर है या नहीं, आप डायरेक्टली ये आप फार्मूला जहन में होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास p ऑफ x है, if and only if, ठीक है, p ऑफ a में जब भी हम a पुट करें वो 0 बन जाए, मतलब कि इसका जो रिमाइंडर हो वो 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अब डिवाइड मेथड से टाइम लगेगा आपको, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो x माइनस a ये फैक्टर इसका है या नहीं। द वैल्यू ऑफ x इफ वी पुट इन द एक्सप्रेशन इट बिकम 0। हाँ, जैसे आप देखा था ना हमने, ये देखा है x प्लस 1 नरगिस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस 1 लिख रहे हैं, ठीक है, तो x प्लस 1 को आप कैसे लिखेंगे, एज अ x माइनस 1, तो आप जब भी इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो ये क्या बन जाए जी, -1 कहाँ से आएगा? x इज इक्वल टू -1। हाँ, इसमें आप -1 पुट करेंगे तो +1 होल स्क्वायर। अच्छा 5, ये हम x प्लस 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमें जो कंडीशन गिवन है x माइनस a है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो ऑपरेशन है ना, तो इसको आप पहले तो आप रीअरेंज करेंगे, इसको कैसे रीअरेंज कर सकते, -1 देख सकते हैं आप, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा आ गया, मगर यहाँ पे जो हमें जो कंडीशन चाहिए वो x माइनस a, तो ये हम यहाँ पे जो थी पहले x प्लस 1 है, तो ये तो हमारी कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगी, सही है। तो लास्ट में थोड़ा जल्दी में आपको जीरो पॉलिनोमियल का आइडिया देता हूँ। जीरो पॉलिनोमियल वही इसी वजह सेम ही होता है, जिस जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल वो सेम ही होता है जो फैक्टर होता है, बस डायरेक्टली, ठीक है। मिसाल तौर हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल ये है कि मिसाल तौर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, आपसे कोई पूछा जाए कि इसके जीरो पॉलिनोमियल क्या है, पहले तो आप जीरो पॉलिनोमियल ढूंढेंगे, मिसाल तौर एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स प्लस 2 लिख लें फिलहाल, एक्स प्लस 4, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स मिसाल एक्स प्लस 4 के आप 0 को इक्वल लेंगे, एक्स इज इक्वल टू -4, ठीक है, ये इसका -4 क्या है, इसका जो आंसर है, तो इसमें जब भी आप -4 पुट करेंगे, पी ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 प्लस 4, ये 0 बन जाएगा। इसका मकसद ये है कि आप ऐसा कोई ए उठाएं, ठीक है, एक ऐसा आप एक ए यहाँ पे रूट होगा, ठीक है, उस पॉलिनोमियल का ये रूट होगा, जब भी आप उसमें पुट करेंगे वो 0 बन जाए तो उसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि ये x प्लस 1 देख रहे थे इज अ जीरो पॉलिनोमियल ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो आप ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये x प्लस 1 क्या ये जीरो पॉलिनोमियल है इसका? जी सर। जी सर। कैसे? -1 पुट करेंगे ना, -1 पुट करेंगे सर, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू -1। थोड़ा सोचें। सर ये सही आएगा, -1 पुट करेंगे तो 0 आएगा।
अच्छा, यहाँ पे x+1 का मतलब ये है कि आप इसको इक्वल करेंगे 0, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे -1। अगर यहाँ पे -1 पुट करें, यहाँ पे क्या ये बन जीरो रहा है? आएगा। हाँ, 0 बन रहा है तो ये हमारा 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा, अदरवाइज ये 0 पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, मिसाल तौर x⁴ माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, क्या ये x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 पॉलिनोमियल है? जी, कौन सा क्वेश्चन नरगिस? नहीं है सर। अच्छा, जी, 1 पे तो ठीक है, 0 पॉलिनोमियल वो होता है जब भी आप किसी भी एक्सप्रेशन में वो वैल्यू पुट करें जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो उसके हवाले से ये जब हो भी रहा आप है। पुट करेंगे वो 0 बन जाए। मिसाल तो यहाँ पे 1 पावर 4 माइनस 4 पावर 1 क्यूब प्लस 6 पावर 1 होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 1। सर जी -1 पुट होगा ना? जी, सर -1 पुट होगा ना यहाँ पर वैल्यूज में? नहीं नहीं, यहाँ पे मतलब ये आपको गिवन है x इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे x-1 गिवन हो तो फिर आप चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी गिवन है, मतलब डायरेक्टली आपको 1 ही पुट करना है यहाँ पे। जी जी सर। अगर यहाँ पे 1 गिवन है ये तो आप जीरो डायरेक्टली पॉलिनोमियल है इसमें। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 1 हो तो ये आप x-1 लिख सकते हैं। यहाँ पे a हमारा क्या x-1 बन जाएगा 1, तो आप डायरेक्टली 1 ही पुट कर सकते हैं। सही है, जी सर, क्लियर है। 1 माइनस ये 4 हो जाएगा प्लस 6 माइनस 4 प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा? 1 को 6 के साथ प्लस 7, 7 प्लस 1 करेंगे 8, तो और जीरो पॉलिनोमियल। माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये अगर कोई भी आपको वैल्यू गिवन हो, मिसाल x का, अगर वो उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर वो 0 बन रहा है तो उसे हम कहेंगे 0 पॉलिनोमियल। अदरवाइज क्या बोलेंगे सर? अदरवाइज वो हमारा 0 पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके सर। नॉट ए फैक्टर। हाँ, 0 पॉलिनोमियल या उसके फैक्टर नहीं है। तो मीटिंग एंड होने वाली है, तो कोई और सवाल है तो पूछ लें। अच्छा, एक 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 जैन आप लिख लें, मिसाल तो ये x+1 है, इज इसको आप डिवाइड करा रहे हैं, मिसाल x+1 को डिवाइड करा रहे हैं x+1 होल स्क्वायर के साथ, तो इसको आप क्या कहते हैं? जी सुमित, x+1 क्या बनेगा यहाँ पे? ये हमारा डिवाइजर है। जी, इसे हम डिवाइजर कहते हैं, और जो x+1 होल स्क्वायर है इसको हम कहते हैं डिवाइडेंड। डिविडेंड। और यहाँ पे जो है उस क्वोशंट होता है, क्वोशंट। ठीक है। और जो यहाँ पे जो रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर। जिनके सिंधी में चवंदा पाछी, सही है। तो आप फैक्टर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डिवीजन मेथड है ना, ये लॉन्ग हो जाएगा आपके लिए, सही है। आप डायरेक्टली, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो x माइनस ए है, अगर ए आप उस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, अगर वो 0 बन रहा है तो वो हमारा उसका फैक्टर होता है, ठीक है। तो बाय डिवीजन आप मेथड उसका डायरेक्टली, कोई आपसे पूछे कि ये एक्सप्रेशन है, क्या ये एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन का फैक्टर है या नहीं है, तो फैक्टर डायरेक्टली आप वो जो आपको सिंपल कंडीशन गिवन है आप वो पुट करेंगे, तो अगर वो 0 आ रही है तो हमारा फैक्टर होगा, अदरवाइज जो होगा नहीं। सही है। जी सर। सर ये फॉर्म्स में अपना ठीक है डोमिसाइल सर। होना वाले साहब का दे सकते हैं क्या वैसे ही भाई नहीं का? होता। हाँ, 1 मिनट।